भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। अपना दल एक पार्टी के विधायक शफीक अहमद अंसारी के आवास पहुंचे पार्टी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल। रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट से भाजपा गठबंधन अपना दल एस पार्टी के विधायक शफीक अहमद अंसारी के आवास पहुंचे पार्टी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कही बड़ी बात। आज रामपुर दौरा है आपका, आज रामपुर दौरा है, चुनाव लोकसभा का पहले चरण का चल रहा है, क्या कहें? देखिए, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो डबल इंजन की सरकार है, उसने इतने सारे जनहित के कार्य किए हैं, कोई लड़ाई में हमारे सामने है ही नहीं। और पहले राउंड की 8 की 8 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। क्या फार्मूला अपनाया है इसका? निश्चित तौर पे फार्मूला आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। और जिस प्रकार से आम जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के लिए मजबूती से आकर के खड़ा हो गया है, आप जब नीचे जाइए तो अंडर करंट को आपको एहसास होगा कि किस प्रकार से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आम जनमानस ये चुनाव खुद लड़ रहा है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, अब की बार 400 पार। अच्छा, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है उसको लेकर देखिए, उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। उन्हें बार बार प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं, आपस में उनके लड़ाई है, संगठन उनके बिल्कुल एक तरह से अनिश्चय की स्थिति में है कि वो क्या करे। तो ऐसी स्थिति में आप चुनाव क्या लड़ेंगे जब आप बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि आपके चारों तरफ अंधेरा है। उनको ये पता है कि उस अंडर करंट को एहसास वो कर पा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अब की बार लड़ाई हमारे बस की नहीं है। अच्छा, रामपुर एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है और आपके यहाँ पे विधायक भी हैं और मुस्लिम बाहुल्य हैं, मुस्लिम भी हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट दिलवाने में कहाँ तक सहायक रहें? देखिए, मैं पहले तो एक बात कहूँगा, एनडीए की सरकार न धर्म की न जाति की बात करती है। ये तो हमारे विपक्षी साथी उसको हर एजेंडे के रूप में ले जाते हैं। हमारा इस मामले में बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना है कि एनडीए का पहला विधायक रामपुर ने जिता करके दिया था, वो भी विपरीत परिस्थितियों में। आप ही लोग कहते थे कि पार पाना बड़ा मुश्किल है और मैं उस समय आपके सामने रूबरू होकर के कहा था कि अब की बार हम रामपुर का इतिहास बदल देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अंसारी जी को, हमारे माननीय विधायक जो हैं, इन्होंने जिस प्रकार से वंचित वर्गों का, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वंचित वर्गों के हितों की लड़ाई, उनको मूलभूत सुविधाएं देने का, उनको आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जिस प्रकार से ये प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अब की बार वोट के रूप में रामपुर नया इतिहास लिखने जा रहा है। और आप जब 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो आप जब गिनेंगे वोट तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया। यहाँ पर और भी प्रत्याशी हैं, कुल 6 प्रत्याशी हैं, जिसमें 2 निर्दलीय हैं और 4 पार्टी से। क्या कहेंगे? प्राचार्य जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल उठा रहे हैं और रोज कोई ना कोई खुलासा कर रहे हैं। देखिए, मेरा इस पे तो बड़ा साफ कहना है, इसी ईवीएम से तेलंगाना का चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस जीती, वहाँ सवाल क्यों नहीं उठा? कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता, वहाँ सवाल क्यों नहीं उठा? तो ईवीएम उनके दिमाग में बैठ गया है, वो नीचे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, जनता उनसे भाग रही, वहाँ उनका ध्यान नहीं जा रहा है और वो ध्यान अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए तमाम प्रकार के बहाने बना रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से रामपुर आजम खाना गढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वोटर बड़ा खामोश है, क्या कहेंगे? देखिए, किसी का गढ़वड़ नहीं है। जब आप जनता की सेवा करते हैं तो जनता आपका गढ़ बना देती है। अब जब सेवा से विमुख हो जाते हैं और सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं तो कोई गड़बड़ बसता नहीं है। आशीष पटेल जी, भाजपा 400 पार कह रही है इस बार, कितनी उम्मीद लग रही है? देखिए, एनडीए 400 पार और एनडीए 400 पार होने जा रहा है, इसमें आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। मैंने फिर कहा,
एनडीए 400 पार, सब लोग मिलजुल करके लड़ रहे हैं। देखिए, रामपुर में आपने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके आजम खां के किले को नस्तनाबूद कर दिया है। आजम खां इस समय जेल में हैं, तो अब आगे क्या रहेगा? अब आजम खां, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात समाजवादी कही, का जो प्रतिद्वंद सामने आ रहा है उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा तो बड़ा स्पष्ट मत है, यहाँ पर गढ़ किसी का नहीं होता है और आज के इस लोकतंत्र में राजा वही होता है जो जनता की सेवा करके उसके दिल में अपनी जगह बना लेता है। अब तो शफीक जी के सामने एक अवसर है, हाँ, कि अपनी सेवा से ये गढ़ क्या, दुर्ग क्या, महलों को नेस्तनाबूद कर दें। मैं बस यही कहूँगा। पार्टी के प्रत्याशी नदवी साहब वो चुनाव मैदान में, मौलाना नदवी साहब चुनाव मैदान में हैं। क्या कहेंगे? आज हेलीकॉप्टर का टिकट आया था। देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनका है, लेकिन वो यहाँ से जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ने आए हैं हवाई जहाज़ से, वो हवाई जहाज़ का चुनाव नहीं है। यहाँ पर जनता के बीच रह करके, उनके विषयों को सुन करके, उनकी समस्याओं को हल करके चुनाव लड़ना पड़ेगा और ये वोट के नतीजे से आपको 4 जून को अपने आप पता चल जाएगा। पटेल साहब, विधानसभा स्वाट टांडा में एक नारा है विधायक जी के लिए, एक अकेला सब पर भारी विधायक शफीक अहमद अंसारी, क्या कहेंगे इस नारे को? मैं इतना कहूँगा, ये तो आपने छोटा नारा बनाया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि इनके ऊपर निर्भर है कि ये गढ़, गढ़ी और महलों को ध्वस्त कैसे करते हैं।